पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स ड्रामा पर अनेकों फिल्में और वेब सीरीज बनी हैं। अच्छी बात यह रही कि क्रिकेट से अलग बाकी के स्पोर्ट्स पर भी फिल्म मेकर्स ने ध्यान दिया और उन पर फिल्में बनाई। 1990 की अव्वल नंबर फिल्म से क्रिकेट पर फुल फ्लैश तरीके से फिल्म का निर्माण शुरू हुआ था और फिर अजहर, काई पोछे, धोनी जैसी अनेकों फिल्में क्रिकेट पर बनती रही। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये रही कि ये सभी फिल्म मेकर्स हवा के बहाव के साथ चले। यानी क्रिकेट तो ऑलरेडी देश का नंबर 1 स्पोर्ट है, तो इस पर फिल्म बनाना कम रिस्की है। खैर, समय के साथ फिल्म मेकर्स ने स्पोर्ट्स ड्रामा में अन्य खेलों पर भी फिल्में बनानी शुरू की, वो चाहे हॉकी हो या फुटबॉल हो या फिर इवन रेस हो। बट जब गोल्फ जैसे खेल पर फिल्म बनाने की बात आती है तो आंकड़े बहुत कम देखने को मिलते हैं। फ्रीकी अली जैसी इक्का दुक्का फिल्में बनी, लेकिन वो इतनी कॉमर्शियलाइज्ड वे में बनाई गई थी कि दर्शक उससे इतना कनेक्ट ही नहीं कर पाए। लेकिन हाल ही में स्लम गोल्फ नाम की जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, वो इस गोल्फ जैसे अमीर गेम और एक स्लम में पले बढ़े लड़के के गोल्फर बनने के सपने को सच होते हुए दिखाने का काम करती है। गरीब से अमीर बनने तक की एक कहानी दर्शकों को कितना एंटरटेन कर पाती है, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज स्लम गोल्फ। मुंबई के स्लम पर अनेकों फिल्मों का निर्माण हुआ है, वो चाहे स्लम से उठकर गैंगस्टर बनने की कहानी हो या स्लम से उठकर पॉलिटिशियन बनने की। लेकिन स्लम गोल्फ एक इंस्पिरेशनल कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो जीवन की तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने गोल को अचीव करता है। कहानी है पवन नागर की, जो एक गोल्फ कोर्स में नौकरी करता है, लेकिन उसका सपना गोल्फर बनने का है। लेकिन गरीबी और तंगी के हालात में जीवन व्यतीत करने वाले पवन नागरे के लिए इतना महंगा खेल खेलना पॉसिबल नहीं था। पवन के जीरो से हीरो बनने की इस जर्नी में कैसे उसके अपने उसका साथ देते गए और उसके सपनों में भागीदार बनते गए, यही सब कुछ इस सीरीज में देखने को मिलता है। कहानी प्रेडिक्टेबल होने के बाद भी स्क्रीन प्ले इतने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि भले आप अगला सीन गैस कर लो, बट स्टिल वो सीन आपको इतना एंगेजिंग लगेगा मानो ये एक्सपेक्टेड था ही नहीं। क्योंकि आप केवल कहानी को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगले सीन में ये दिखाया जाएगा, लेकिन कैसे दिखाया जाएगा ये इमेजिन नहीं कर सकते। पवन नागरे के पास्ट और प्रेजेंट की कहानी को इस तरीके से एक के बाद एक करके दिखाया जाता है कि अगले सीन के लिए एक्साइटमेंट बन जाती है, क्योंकि पिछला सीन एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा जाता है जहां से आगे जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। फ्रीकी अली जैसी फिल्में थोड़ी फिल्मी थी, यानी 2-2.5 घंटे में उस संघर्ष को नहीं दिखाया जा सकता जहां एक स्लम में रहने वाला लड़का सबसे अमीर गेम गोल्फ का चैंपियन बन जाए। इसे दिखाने में समय चाहिए। उन रातों की कहानी को दिखाना जरूरी है जब पवन नागरे जैसे प्लेयर्स ने फुटपाथ पर रातें गुजारी थी। मैं डिटेल में इसलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि ये सच्ची कहानी पर बेस्ड है, यानी जिस किसी पर सीरीज बनाई गई है उसने ये सब कुछ रियल में झेला होगा। एक्टिंग की बात करें तो मयूर मोरे इस सीरीज में लीड भूमिका में हैं, जिनकी एक्टिंग, जिनका फिजिकल प्रेजेंस, सब कुछ इस कैरेक्टर में एकदम फिट बैठता है। पवन नागरे का जो कैरेक्टर मयूर मोरे निभा रहे हैं, ये एक समय पर ग्रे शेड में भी फील होता है, जब वो अपने उस दोस्त को धमकी देता है जिसने उसे अपने घर में सहारा दिया जब वो फुटपाथ पर रहता था। ऐसे कुछ एक मौके पर ये कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव फील होता है और यहाँ भी वो बेहतरीन एक्टिंग करते फील होते हैं। मयूर का इस रोल के लिए चयन एक अच्छा और सटीक डिसीजन था। इनके अलावा शरद केलकर इस सीरीज में कोच की भूमिका निभाते हैं। शरद केलकर का फिजिकल प्रेजेंस जितना अट्रैक्टिव है, उनकी आवाज भी उनके किरदार में उतना ही पावर भरती है, जो कि उनका प्लस पॉइंट है। उनका काम भी एक्सेलेंट है। इनके अलावा अर्जुन औजला, सुमित सचदेवा, सत्यम शर्मा और भूमिका मीना जैसे कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। यूं तो गोल्फ एक ऐसा खेल है जिससे हमारे देश की शायद 1% जनता भी अटैच्ड नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, जिस प्रकार से कहानी में दोस्ती, यारी, रिश्ते, अमीरी गरीबी के तड़के डाले गए हैं, उससे हर कोई खुद को इस सीरीज से रिलेट कर सकेगा। वेब सीरीज में संवाद इसके मजबूत पिलर्स हैं और जो फिल्म रिलेशन पर बेस्ड हो उनमें अच्छे संवादों का होना बेहद जरूरी है। एक सीन है जहां शरद केलकर पवन की गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि अगर उसका अच्छा भविष्य चाहती हो तो उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। 2 सीन बाद वो लड़की शरद केलकर को कहती है, आपको क्यों लगता है कि मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी? मेरे भी सपने हैं। आपने पवन से कभी कहा कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे? हमेशा लड़की ही लड़के को डिस्ट्रैक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं। मतलब ये लाइंस इतनी अच्छी लिखी गई हैं कि आपको लगेगा हाँ, हमने आज कुछ नए एंगल से इस बात को समझा है।
सीरीज में कुछ गाने हैं जो बीच बीच में कुछ समय के लिए आते हैं, जो ठीक लगते हैं। बीजीएम ठीक ठाक है, सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क दोनों अच्छे हैं। आखिर के एपिसोड में कुछ ग्राफिक का काम भी ठीक ठाक लगता है। कुछ छोटी मोटी खामियों को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्शन अच्छा है। ये सीरीज कम संसाधनों के बीच बड़े सपने को अचीव करने की कहानी है, जो हर किसी के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है। वेब सीरीज को आप Amazon वेबसाइट के मिनी टीवी सेक्शन में फ्री में देख सकते हैं। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।